हाय फ्रेंड्स, सभी को स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो देखिए, जैसे कि भर्ती आ गई है इस बार की, बहुत दिनों से इंतजार हो रहा था। करीब 2018 से इंतजार हो रहा था लेखपाल की भर्ती के लिए। तो अभी जाकर ये भर्ती आई है। 2022 के शुरुआत जनवरी मंथ में आई है जाकर। बहुत लोग कहते हैं कि राजनीतिक मुद्दा है, लेकिन हम लोगों को चूंकि उससे लेना देना नहीं है। हम लोगों को भर्ती आई है तो बस भर्ती में सिलेक्शन पाने से इससे मतलब होता है। तो लेखपाल भर्ती 2022 जो आई है, इसी को बहुत से राज्यों में पटवारी की भर्ती भी कहते हैं। लेखपाल की भर्ती को ही क्या कहते हैं? पटवारी। गांव में इसका बहुत इज्जत होता है। तो जैसे जानते हैं कि बहुत से लोग गांव में अगर कोई बंदा अगर कोई पढ़ के आ जाए, दिल्ली से आईएएस बन के आ जाए, तो कहे कि मैं आईएएस बन के आ गया हूँ, तो गांव वाले, जो गांव के लोग कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो कहते हैं कि और थोड़ा सा मेहनत कर लेते तो दरोगा बन जाती है, तो लेखपाल। तो लेखपाल को वो इज्जत होती है। खासतौर से हमारे बनारस में तो और इसकी इज्जत है। लेखपाल बहुत बड़ा नौकरी होता है गाँव में। तो वही वाला भर्ती है ये। तो इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे कि ये जो भर्ती आई है, फार्म जो आया है, इसके लिए योग्यता क्या है। तो 12वीं पास आपको होनी है। इसकी योग्यता क्या है कि आप 12वीं पास रहें, और उसके साथ ही साथ जो अभी 2020 में 21 में जो पेट वाला परीक्षा हुआ था, पेट मतलब प्रीलिम्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जो हुआ था, उसमें कोई बंदा अगर पास है, सिर्फ पास है, कितना परसेंटेज है उससे मतलब नहीं है। मतलब कि अगर उसने फार्म भर दिया है, अगर फार्म भर दिया है और उसने परीक्षा में जाके अटेंड हुआ है, बस वो भी इस फार्म को भर सकता है। और जो इसके पहले ये कहा जाता है कि CCC अनिवार्य हो गई, तो CCC की अनिवार्यता समाप्त हो गई है, क्योंकि अब पेट आ गया तो CCC की अनिवार्यता क्या हो गई? समाप्त कर दिया गया है। और जो कैंडिडेट इस फार्म को भरना चाहते हैं उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अगर आप 40 वर्ष से ऊपर हैं तो आप फार्म नहीं भर सकते। हाँ, जो SC ST जो एज रिलैक्सेशन है उनको मिल सकता है, इस पर मिलेगा। जो एज रिलैक्सेशन मिलता है उनको मिलेगा। SC ST OBC को भी मिलेगा एज रिलैक्सेशन। और जो ये पद आए हैं, कुल टोटल वैकेंसी जो है, वो टोटल वैकेंसी कितनी है? 8085। 8085 मतलब समझे, 8085 सीटें हैं। 8085 सीटें हैं। और आवेदन शुरुआत इसकी कब से होगी? तो 7 जनवरी से। 7 जनवरी से शुरुआत होगी, 7 जनवरी 2022 से। और आखिरी जो लास्ट डेट है इसको फार्म को भरने की, वो कब तक है? 28 जनवरी 2022 तक। और बाकी इसमें सिलेक्शन पाने वालों की जो तनख्वाह होती है वो कितनी है? 21,700 से लेकर 69,100 रुपये तक है। तो बहुत बढ़िया। मैंने कहा ना कि गांव की एक ऐसी नौकरी जो कि गांव में बहुत रुतबा बना देता है, ये है। तो अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि कैसा क्वेश्चन आएगा इस पेपर में। इस जो पेपर होगी उसमें टोटल जो एग्जाम का पैटर्न है, वो पैटर्न कैसा है। तो टोटल आपको दिए जाएंगे 2 घंटे। आपको एग्जाम कैसे दिए जाएंगे? 2 घंटे टाइम दिया जाएगा, एग्जाम ड्यूरेशन। और इसमें माइनस मार्किंग भी रहेगा, 1/4 माइनस मार्किंग रहेगा। कुल टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे। जब 2 घंटे में 100 क्वेश्चन है, मतलब 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, तो क्वेश्चन सरल नहीं आने वाले हैं, जान लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन टफ ही आएगा तब फिर। और टोटल कितने नंबर के? तो एक क्वेश्चन 1 नंबर को होगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। और माइनस मार्किंग मैंने बताया 1/4। 1/4 का मतलब हुआ कि अगर आपके एक क्वेश्चन सही है और 4 क्वेश्चन गलत है, तो जो 4 क्वेश्चन गलत है, आपके सही क्वेश्चन को भी क्या कर लिया जाएगा? काट दिया जाएगा, गलत मान लिया जाएगा। 1/4 का मतलब ये होता है। अब ये जो मैंने कहा कि जो ये 100 क्वेश्चन होंगे, तो वो कैसे कैसे रहेंगे? तो 25 क्वेश्चन हिंदी के रहेंगे, 25 क्वेश्चन गणित के रहेंगे, मैथ, 25 क्वेश्चन हिंदी के, 25 क्वेश्चन मैथ के, 25 क्वेश्चन जीके के, और 25 क्वेश्चन ग्रामीण परिवेश का है। इसके लिए एक अलग से जो लेखपाल की भर्ती होती है, इसमें एक प्रकार से अलग से ग्रामीण परिवेश होगा। तो ग्रामीण परिवेश, इस पर इसमें से सभी चीज़ें इस चैनल पर पढ़ाए जाएंगे। थोड़ा सा मैथ हो सकता है लेट शुरू हो, लेकिन मैथ भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि हिंदी में मुख्य रूप से कौन कौन से टॉपिक पढ़े जाते हैं। तो हिंदी में देखिए, संधि हो गया, संधि, और समास, संधि समास, और फिर उसके बाद उसमें विलोम, विलोम, पर्यायवाची, पर्यायवाची। आपने जो सामान्य हिंदी पढ़ा है वही हिंदी समझ लीजिए पूरा। तो जब हिंदी को शुरुआत की जाएगी तो पहले आपको सिलेबस बता दिया जाएगा। जब हिंदी की क्लासेज स्टार्ट की जाएगी तो शुरुआत में ही बता दिया जाएगा कि हिंदी में क्या क्या चीज़ें पूछेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर बस मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि यही सब चीज़ें पढ़ना होता है। और जीके में क्या पूछेगा? तो जीके में देखिए, जीके बहुत बड़ा है। इसमें जो सबसे बड़ा रिलेवेंट बढ़ जाएगा वो बढ़ जाएगा करेंट अफेयर्स का। किसका बढ़ जाएगा? करेंट अफेयर्स, करेंट अफेयर्स, क्योंकि 25 क्वेश्चन है तो करेंट अफेयर्स मान के चलिए कि 5 क्वेश्चन के आसपास रहेगा। फिर उसके बाद इसमें क्या रहेगा करेंट अफेयर्स के बाद? तो इसी में आ जाएगा जो हम पढ़ा रहे हैं, पॉलिटी, पॉलिटी रहेगा, साइंस रहेगा, जियोग्राफी रहेगा, जियोग्राफी रहेगा, इकोनॉमिक्स रहेगा, इकोनॉमिक्स रहेगा, इकोनॉमिक्स। मतलब आपने जितने भी विषय का नाम सुना होगा,
लगभग वो विषय इसमें आ जाएंगे। और एक मैंने छोड़ दिया यूपी जीके, इसको क्यों भला बोल सकते हैं यूपी जीके। तो यूपी जीके को मैंने करवाया है 6 या 7 वीडियो मैंने यूपी जीके के करवाए हैं। तो जैसे ही क्लासेस स्टार्ट होंगे और यूपी जीके को मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगा, यूपी जीके पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और जो मैंने बनाया हुआ है कम्युनिटी पोस्ट, जो मेरा क्वेश्चन जाता है उसमें भी यूपी जीके से भी क्वेश्चन आएंगे लगातार। तो कम्युनिटी पोस्ट में भी अपना आप आंसर देते रहिए और नीचे उसका आंसर बाद में याद आ जाता है अपना, तो आंसर देख लिया कि ये सही है कि गलत है। तो करंट अफेयर्स, पॉलिटी, साइंस, जियोग्राफी, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, यूपी जीके और भी जो इसमें बचे होंगे वो भी इसमें हम कंप्लीट कराएंगे। और ग्रामीण परिवेश को भी, ग्रामीण परिवेश का इसका एक अपना सिलेबस होता है। और गणित में इसका गणित थोड़ा सा टफ होगा, क्योंकि मैंने बता दिया है कि आपको 120 मिनट में जब 100 क्वेश्चन है, देखिए डायरेक्ट तो इसमें रीजनिंग नहीं दिया है कि रीजनिंग पूछा जाएगा, इसमें रीजनिंग तो दिया नहीं कि रीजनिंग पूछा जाएगा, लेकिन ये मान के चलिए कि जो गणित पूछे जाएंगे जो 25 क्वेश्चन, इनमें से कम 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो रीजनिंग से रिलेटेड होंगे। जैसे मैं बताऊं आपको, तो कैलेंडर जो होता है उसको मैथ में भी कैलकुलेट करते हैं, रीजनिंग में भी। आपको इसमें क्वेश्चन पूछेगा और बाद में ये कहेगा कि मैथ में का ये क्वेश्चन है, जैसे क्लॉक वाला वो रीजनिंग में भी आता है, मैथ में भी आता है, तो क्लॉक वाला इसमें पूछेगा, ठीक है। जैसे फिगर काउंटिंग रीजनिंग में भी आता है, मैथ में भी आता है, तो फिगर काउंटिंग इसमें पूछेगा। तो बहुत सी चीज़ें ऐसे हैं जो रीजनिंग और मैथ में उनके दोनों में गिनती होती है। सिलोजिज्म ले लीजिए, सिलोजिज्म मैथ में भी गिनती होती है, रीजनिंग में भी होता है, इसमें भी पूछ सकता है। तो कोई चलाना नहीं है, क्योंकि हमें तो एग्जाम देना है, हम जाके बहस तो करेंगे नहीं एग्जाम के बाद कि क्या पढ़ना है। तो मैथ और रीजनिंग दोनों आप तैयार करके रखिएगा, क्योंकि मैथ में ही 25 में दोनों आएंगे, ये मान के चलिए। क्योंकि मैंने कहा ना कि 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन दिए। तो बस इतना है, इसके बारे इसका एग्जाम, इसका तैयारी जल्दी ही स्टार्ट की जाएगी। और सभी को धन्यवाद, गुड नाइट।